मेरा एक सवाल है, जैसे कि कहते हैं कि परमात्मा हर जगह है और उसके अंदर सारी चीजें समाई हैं। तो व्यक्ति के अंदर जब अहंकार, लालच, लोभ, गुस्सा, ईर्ष्या ये सब चीजें आती हैं, तो क्या परमात्मा इन सबको हटा के या फिर इन सब के अंदर भी नहीं समा सकते? क्योंकि लोग कहते हैं कि जब तक ये चीज आएगी तब परमात्मा को नहीं पा सकते। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अहंकार, लालच, लोभ, ये गुस्सा वगैरह ये सारी परमात्मा से अलग है या फिर परमात्मा से अलग है? इनको जब तक हम सॉल्व नहीं करेंगे तो हम लोग को परम मतलब ईर्ष्या, लोभ, लालच यही सब परमात्मा में होनी चाहिए। परमात्मा में सर्वगुण संपन्न है, सबसे ताकतवर वही है, तो ये चीजें भी तो उसी के अंदर आनी चाहिए। और ग्रंथ और जो सदगुरु हैं जितने भी होते हैं सब बोलते हैं कि इन सब चीजों को हटाओ तब वो मिले। ये तो अलग अलग चीज होगी ना, पर वो तो एक ही है। ठीक है, अद्वैत। अब देखो, जो ये बात कहते हैं लोग, या जिस हिसाब से आपको सिखाया पढ़ाया जाता है या बताया जाता है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, वासना, है ना, इन सबको अलग कर दोगे तभी आपको ईश्वर मिलेगा। अब आपका सवाल ये है कि अगर हम इनको अलग करते हैं तभी हमें ईश्वर मिलेगा, तो आपका कहना है कि या तो ये सब चीजें ईश्वर से बड़ी हैं, और ईश्वर से बड़ी जब ये हैं तो फिर ईश्वर कैसे प्राप्त हो सकता है ना? और जबकि सब कुछ बनाया तो ईश्वर नहीं है, तो मनुष्य को ये सब चीजें दूर करने की आवश्यकता क्या है ना? यही है। ठीक है, तो देखो, जो मेरा इसमें मानना है कि ये सब ना प्राकृतिक चीजें होती हैं। ये जो मनुष्य के अंदर ना, सभी के अंदर ये प्राकृतिक है, ये सभी ईश्वर ने बनाया है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये ईश्वर ने नहीं बनाया है। अगर ईश्वर इन्हें नहीं बनाता तो मेरे विचार से कोई भी मनुष्य जो है वो चल नहीं पाता, या मनुष्य का जीवन ही नहीं रहता। काम क्यों आता है? काम मतलब सेक्स क्यों पैदा होता है? अगर सेक्स को हम हटा देते हैं तो आपको लगता है कि पृथ्वी पे आज हम होते या कोई भी मनुष्य होता? तो जितने भी जो ये साधु महात्मा जो अपने आप को कहते हैं, आई कॉल्ड देम सो कॉल्ड साधु महात्मा, ये कहते हैं कि अपने आप से सेक्स दूर कर लो। अगर आपके अंदर सेक्स करने की इच्छा नहीं है तो आप दूसरे व्यक्ति पे उस चीज को क्यों थोप रहे हो? मेरा एक उनसे सवाल आता है, अगर आप कह रहे हो कि सेक्स करना पाप है तो आप बिना सेक्स के कैसे बच्चे पैदा कर लोगे? दुनिया को कैसे चला लोगे? प्रकृति को कैसे पैदा कर दोगे? प्रकृति में से तो जीव ही खत्म हो जाएगा, है ना? तो जो ये कहते हैं कि काम को खत्म कर दो, यानी सेक्स को खत्म कर दो, ये पूर्णतः मूर्खता पूर्ण बात है। ये प्रेम को निर्मित करता है। आप आकर्षित मत हो किसी की तरफ, कहां से प्रेम कर लोगे? तो इनडायरेक्टली उनका कहना तो ये है कि हम प्रेम को खत्म कर देते हैं, लेकिन वो आपको क्यों कह रहे हैं सेक्स? क्योंकि ज्यादातर लोगों के अंदर जिनको इस चीज की जानकारी नहीं होती है, हमारे समाज में भी ऐसा होता है, वो सेक्स को एक हीन भावना के तौर पे देखते हैं, जबकि सेक्स हीन नहीं है, उसको हीन बनाया गया है। सेक्स जो है वो प्रकृति द्वारा प्रदान की गई एक विधि है ना? अब साधु महात्मा कहते हैं कि सेक्स से दूर हटो। अब सेक्स से दूर हटोगे तो आप कैसे आ गए इस दुनिया में? कई लोग कहते हैं नहीं, जीसस जो है वो आया था बिना सेक्स के आ गया था। कई लोग कहते हैं वो भारत के अंदर जो हमारे देवी देवता पैदा हुए हैं वो बिना सेक्स के पैदा हुए हैं। ये पॉसिबल नहीं है। ये आम जनता जो जिसको बहुत ज्यादा जानकारी या शिक्षा या ज्ञान नहीं है, उसको मूर्ख बनाए जाने के लिए बहुत आसान तकनीक होती है। सेक्स का अभिप्राय ये होता है कि व्यक्ति अपनी संतानों को पैदा करने के लिए उसका उपयोग करता है, और वो एक प्रेम निर्मित करता है मनुष्य के अंदर। आप सेक्स को खत्म कर दो, सेक्स की बात पूरी तरीके से खत्म कर दो, क्या आपको लगता है कि आपको किसी से प्रेम हो पाएगा? कभी भी, है ना? तो ये प्राकृतिक विधि है, इसको हटाया जाना मूर्खता है। अगर हम ये बात देखें तो क्या भारत में ईश्वर सेक्स नहीं करते थे? जिनको हम देवी देवता मानते हैं, क्या वो सेक्स नहीं किया करते थे? शिव ने शादी क्यों करी? विष्णु क्यों बीवी लेके बैठा था? ब्रह्मा क्यों अपनी बेटी के पीछे भागा था? किस बात पे आप देवी देवता को कह रहे हो कि वो सेक्स नहीं करते थे? मोहम्मद ने क्यों शादियां करी थी? अगर इस्लाम वाले ये कहेंगे नहीं सेक्स पाप है, मोहम्मद ने क्यों शादी करी? क्या कारण था मोहम्मद के शादी करने का? तो ये तो एक पूरे तरीके से मूर्खतापूर्ण बात हो जाती है ना? एक पूरे तरीके से उसमें मूर्खता आ जाती है। तो काम वासना की जो बात कही जाती है, अब काम वासना अगर व्यक्ति के अंदर से हटा दी जाए, ठीक है, तो आप देखेंगे व्यक्ति पूरे तरीके से विकृत हो जाता है, पूरी तरीके से विकृतता उसके मस्तिष्क में छा जाती है। एक बार आपने एक
मूवी बताई थी ना ओशो की, उसके आश्रम में क्या होता था, वहां पे क्या था, पहले सेक्स को रोका गया, उसके बाद उसी चीज पे कार्य कर दिया गया। लोगों की प्रवृत्ति किस प्रकार से, जानवरों से बदतर प्रवृत्ति थी वहां पे, है ना। तो जब हम इस वासना को रोकते हैं, यानी काम वासना को रोकते हैं, तो उससे क्या होता है, मनुष्य का मस्तिष्क जो है वो पूरी तरीके से प्रभावित हो जाता है, उसकी सोचने विचारने की क्षमता जो है वो क्षीण होने लगती है, खत्म होने लगती है। तो जब उसकी क्षमता खत्म होने लगेगी तो जो उसकी बाकी प्रवृत्तियां हैं, यानी एक जिसे कहते हैं जानवर रूपी प्रवृत्तियां, वो निर्मित होने लगती हैं ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो जब सेक्स को हटा देते हैं तो प्रेम कहाँ रह जाता है, और जब प्रेम नहीं रहेगा तो मनुष्य क्या क्या प्रवृत्ति रखेगा अपने अंदर, उसकी प्रवृत्ति तो पूरी तरीके से खराब हो जाएगी, है ना। तो इस वजह से वो क्या होता है, वो हिंसक रूप अपना ले लेता है, ठीक है। आपने समाज में देखा होगा, महिलाओं के साथ जितने भी दुष्कर्म होते हैं, उन सभी दुष्कर्मों के अंदर जितने भी जो मेल होते हैं, जो दुष्कर्म करते हैं, उन सभी के अंदर देख लेना यही प्रवृत्ति होगी, वो उसको छिपा के रखते थे, सारे अपनी काम वासना को छिपा के रखते थे। उन्होंने क्या देखा, फिर एक सुंदर स्त्री देखी, उस सुंदर स्त्री के ऊपर वो हावी होने लगे। यहां से दुष्कर्म की भावना जागती है। रजनीश का ये कहना था, ओशो का ये कहना था कि बच्चों को नंगा छोड़ दो तो ये दुष्कर्म जैसी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, है ना। होता क्या है कि जिन घरों में बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस इन चीजों पे लगाई जाती हैं, उन्हीं के अंदर आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा वासना उन्हीं लोगों के अंदर भरी होती है, लेकिन वो छिपा के रखते हैं। लेकिन जैसे उनके सामने वो आता है तो वो उसको इस प्रकार से थोपते हैं, इस प्रकार से करते हैं कि सामने वाले इंसान के लिए वो दुष्कर्म जैसी परिस्थिति बन जाती है। लेकिन मेरा ये जो आप बात बोल रहे थे, फैमिली से मतलब चीजें आई हुई, ठीक है, फैमिली उसको सब पता होता नहीं, लेकिन जो भैया उसके सेलेक्ट तो न्यूरल अभी भाई इसका उसका जो आंसर है ना वो छोटा नहीं है, वो अगर देखा जाए ना 1.5-2 घंटे से ऊपर का आंसर जाएगा इसका। तुम्हारी पता है क्या, तुम्हारा मतलब जैसे तुम कह रहे हो कि वो जो आंसर आएगा ना वो शॉर्ट में दे दो, बात के लेवल को समझ में आएगा, जो स्टार्टिंग का आपने करी उसकी और उसके बीच का बॉडी समझ नहीं जा किस लाइन में रहा है, किस उसमें जा रहा है, मेरे समझ में नहीं आ रहा जो मैंने बोला है, तो वो समझ नहीं आ रहा, क्योंकि इसमें ना चीजें यार इंटरकनेक्ट होंगी, इसमें चीजें डीप ही घुसेंगी, इसमें पूरा मेरे हिसाब से तो हो सकता है 1 आध घंटे का लेक्चर आए इसमें। बाकी ये कहना, क्योंकि उसको आप किसी भी चीज कह दो कि वो ईश्वर से बड़ी है, एक शब्द में मुझे डिफाइन करके दिखा दो उस चीज को, या तुम 5 मिनट में भी डिफाइन कर दो, तुम्हें उतना आधा आंसर मिलेगा ना, उतना कमजोर आंसर मिलेगा ना। तो मनुष्य के अंदर जो दुष्कर्म वाली प्रवृत्ति बनी वो कैसे निर्मित हुई, जब उसको रोका गया बचपने से, तभी तो, जब उसकी यौन वासना को रोका गया तभी तो उसके अंदर दुष्कर्म की प्रवृत्ति आई। अब कई लोग तो फिर इस हिसाब से ये भी कह सकते हैं कि 13 साल की उम्र में शादी कर देना बेहतर था, या बचपने में जो शादी कर दी जाती तो बेहतर था, रेप नहीं होते थे। एक हमारे मंत्री साहब ने ये बात कही भी थी पहले, है ना, कि दुष्कर्म होने अपने आप बंद हो जाएंगे, भारत की पुरानी सभ्यता का चला दो, बचपने में विवाह कर दो, होगा ही नहीं। तो आप उस पर क्या कहेंगे। तो मेरा अभिप्राय कहने का यह है कि जब आपके अंदर इन भावनाओं को रोक दिया जाता है, मैंने तो आपको सिर्फ एक यौन भावना का बताया, बाकी किसी भी भावना का अगर लेते हैं तो जो हमारे साधु महात्मा जो ये बात बोलते हैं कि इनको रोक देना अच्छा होता है, इनको हटाना अपने अंदर आवश्यक होता है, तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली दुष्कर्म की प्रवृत्तियां बढ़ जाती है। आप अपने अंदर लोभ रोक लो, ठीक है, लोभ, अगर आप लोभ को रोक लेते हो तो आप किसी चीज को पसंद करोगे, आप किसी चीज को पसंद नहीं कर पाओगे, तो ईश्वर तो आपसे अपने आप ही दूर होता चला जाएगा, ठीक है, ईश्वर आपके पास से अपने आप ही हट जाएगा, फिर आप इसे फिर उसे पाने में ढूंढोगे। जब आप ये काम, क्रोध, लोभ, मोह और वासना, जब आप इनको छोड़ते हो तो आपकी प्रवृत्ति एक मनुष्य की प्रवृत्ति रह नहीं जाती, क्योंकि जो ये इच्छाएं क्या है, मनुष्य को एक मनुष्य बनाए रखने के लिए आवश्यक है, ये प्राकृतिक है, और हमारे साधु महात्मा इन्हीं को ही हटाने के लिए बोलते हैं। मैं कहता हूं इन्हें कभी हटाने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखो असल बात जो है, ये ईश्वर से बड़े नहीं है, ईश्वर ने ये बनाए हैं ताकि आप मनुष्य रह सकें, है ना, लेकिन साधु महात्माओं ने बोल दिया कि आप इन्हें हटा लो। देखो ये थोड़ी प्रवृत्ति में रखे जाते हैं,
जब आप इन्हें थोड़ी प्रवृत्ति में रहोगे, आप एक काम करें, आपके साधु महात्मा कहते हैं कि जो अच्छा भोजन हो उसकी तरफ आकर्षित मत हो, लेकिन मैं कहता हूं जब आप अच्छा भोजन खाते हैं तो आपको तृप्ति होती है। या फिर आप दूसरा काम करके देखें, आप भूखे रहें कुछ दिन, उसके बाद खाने की जो आपकी तीव्र इच्छा होगी उस खाने को आप खा लीजिए, आपको ईश्वर का आनंद प्राप्त होगा। मैं और बेहतर बात बोलता हूं, आप रात को जब जागते हैं, जब आपको बहुत गहरी प्यास लगती है, उसके बाद आप पानी पीने का आनंद लेके देखें कि आपको ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती उसमें। तो किसी चीज को छोड़ना आवश्यक नहीं है, उसकी मात्रा कितनी है, आप उसे किस मात्रा में इस्तेमाल करते हैं। जिस मात्रा में आप इस्तेमाल करोगे, अगर आपकी मात्रा इतनी बढ़ जाती है कि आप दूसरे मनुष्य का भी अपने पास लेना चाहते हैं, तब वो राक्षसी प्रवृत्ति में आ जाता है, क्योंकि आप किसी दूसरे व्यक्ति का अधिकार छीन रहे हो। लेकिन जब आप उसको अपना इतना मान लो कि मेरे लिए इतना इनफ है, मेरे लिए इतना काफी है, जब आप उसमें रहेंगे तो ऑटोमेटिकली आप ईश्वर को उन्हीं चीजों से प्राप्त करेंगे। क्योंकि आपको अगर ईश्वर पाना है तो उसका भी तो आप ये कह रहे हो कि मुझे ईश्वर का मोह है, ईश्वर के प्रति मोह नहीं रखोगे। अब आपके महात्मा कह रहे हैं मोह छोड़ दो, तो ईश्वर का भी मोह कहां रह गया उसमें, ईश्वर का भी मोह खत्म हो गया। लेकिन कह रहे हो ईश्वर का मोह रखो, बाकी सब मोह छोड़ दो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो जो आपको बताया गया, आपके साधु महात्मा जो होते हैं, जो बताते हैं, वो सब एक गलत राह पे जाने के लिए बताते हैं, ताकि आप उनके अंडर में आ जाएं। आप किसी भी महात्मा को देख लेना, ना तो काम को छोड़ने की आवश्यकता है, ना क्रोध को छोड़ने की आवश्यकता है, ना मोह को छोड़ने की आवश्यकता है, ना लोभ को छोड़ने की आवश्यकता है, किसी को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको उसकी मात्रा समझनी है कि मुझे किस मात्रा में उसका इस्तेमाल करना है। ठीक है, अगर आप ये सोच के चलेंगे कि नहीं मैं सारी चीजें हटा दे, तो आप क्रोध को छोड़ दीजिए। कोई व्यक्ति आपके पास आ रहा है, आपका बुरा करे जा रहा है, आपको क्रोध नहीं आएगा, प्राकृतिक है। अगर आपको क्रोध आना बंद हो गया तो कोई भी व्यक्ति आपका कितना भी नुकसान कर सकता है। हो सकता है आपको किसी भी हद तक आपका प्राण घातक आपके साथ कोई व्यवहार कर दे। उस परिस्थिति में आप क्या करोगे? आप गुस्सा नहीं करोगे। अपने आप को जीवित रखने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए गुस्सा आवश्यक है। जो व्यक्ति गुस्सा नहीं करता तो वो इंस्टेंट काम नहीं कर सकता। गुस्सा क्या है? आपको एक इंस्टेंट लेवल पे एनर्जी देने वाली एक प्रक्रिया है। अब हमारे साधु महात्माओं ने कहा कि उसको हटा दो। हमें अन्य व्यक्ति पर गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन जब हमारे प्राणों की बात आ जाती है तो हमारा गुस्सा जायज है, ताकि हम उससे बच सके। तो प्रकृति ने हमें अपने आप डाली है। आपको बस उनकी मात्रा को निर्धारित करना है कि कहां पर गुस्सा करना है, कहां पर गुस्सा नहीं करना है। तो जो भी ये पंच तत्व जो बताए गए हैं, ये आपको किस मात्रा में इस्तेमाल करने, कहां इस्तेमाल करने हैं, किस प्रकार से इस्तेमाल करने, जिन व्यक्तियों को इसका इस्तेमाल आ गया तो ईश्वर को वो अपने आप ही प्राप्त हो जाता है। तो ये ईश्वर से बड़े नहीं है, ये ईश्वर के द्वारा प्रदान किए गए हैं। बस आपको इनकी मात्रा और परिस्थिति समझने की, कहां करना है, कब करना है, कितना करना है। जिस दिन आप सीख गए, आप ईश्वर के पास अपने आप चले जाएंगे। तो इसलिए ये ईश्वर से बड़े नहीं हैं, ये ईश्वर से छोटे हैं, ये ईश्वर के ही द्वारा प्रदान किए गए हैं, ताकि आप ईश्वर के करीब रहें। और जो आपके साधु महात्मा इनसे दूर हटने की बताते हैं, तो वो आपको ईश्वर से दूर हटने की बताते हैं और अपनी दुकान चलाने के लिए उनका इस्तेमाल करते हैं, उनका फायदा उठाते हैं। पांच तत्व हर इंसान में होने चाहिए अपनी सेफ्टी के मात्रा में, किसी दूसरे का ना हो, ऐसे इस्तेमाल करना। तो ये पांचों तत्व ईश्वर के अंदर नहीं है। देखो, ईश्वर अद्वैत है, उसने सब कुछ निर्मित किया है। ठीक है, हाँ, ईश्वर के अंदर भी ये है। क्यों है? क्योंकि जितनी आपको ईश्वर से मिलने की इच्छा है, ईश्वर को भी तो आपसे उतनी ही मिलने की इच्छा है। क्या ईश्वर आपसे नहीं मिलना चाहता? अगर ईश्वर को आप पाना चाहते तो ईश्वर भी तो आपको पाना चाहता है। अगर ईश्वर आप ईश्वर के लिए वासना रख रहे हो तो ईश्वर भी तो आपके लिए वासना रख रहा है। आपको ईश्वर को पाने का लोभ है तो ईश्वर भी तो आपको पाने का लोभ रखता है। तो हाँ, बेसिकली आप कह सकते हो कि ईश्वर के अंदर भी ये सारी चीजें हैं, क्योंकि हम सभी जब ईश्वर से निर्मित हुए हैं, तो जो ईश्वर के अंदर होगा वही तो हमारे अंदर होगा। तो हम भी तो ईश्वर से निर्मित हुए हैं, हम भी तो उसी का अंग है। तो जो चीज उसके अंदर होगी, जो प्रवृत्ति उसके अंदर होगी, वही बिल्कुल वही सेम प्रवृत्ति हमारे अंदर होगी, बशर्ते उसमें किसी दूसरे का नुकसान ना हो।